हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ काफी सारी हॉलीवुड मूवीज के अपडेट्स के बारे में। जिस अपडेट में मैं काफी सारी फिल्मों की रिलीज डेट की कंफर्मेशन करूंगा। इसके अलावा मैड मैक्स के स्पिन ऑफ हैनकॉक 2 और टॉम क्रूज के साथ मिलकर बनाए जा रहे आर रेटेड प्रोजेक्ट्स भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए बात करते हैं इन सभी के सभी हॉलीवुड मूवीज के काफी सारे अपडेट के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। खैर, तो सबसे पहले अपडेट की बात करें तो ये अपडेट है चार्लिज थेरॉन से रिलेटेड, जो रिसेंटली काफी सारे इंटरव्यूज कर रही है अपनी अपकमिंग फिल्म नेटफ्लिक्स की ओल्ड गार्ड को लेकर, जो 10 जुलाई को रिलीज होगी इसी मंथ। तो यहीं पर उनसे दो बड़ी फिल्मों के प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया, जिसकी खुद चार्लिज थेरॉन ने कंफर्मेशन दी है। और इनमें से एक प्रोजेक्ट है मैड मैक्स फिल्म के यूनिवर्स का एक स्पिन ऑफ, जिसकी एक पूरी डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि इस फिल्म का पूरा फोकस मैड मैक्स पर नहीं बल्कि मैड मैक्स फ्यूरी रोड में दिखाई गई एक्ट्रेस इम्पीरेटर फ्यूरियोसा है, जो कैरेक्टर सच में लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। और इस कैरेक्टर का रोल प्ले और किसी ने नहीं बल्कि चार्लिज थेरॉन ने खुद किया था। लेकिन रिसेंटली इस कैरेक्टर से रिलेटेड जिस फिल्म के प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है वो ऑफ कोर्स मैड मैक्स के यूनिवर्स से रिलेटेड ही होगा, लेकिन ये एक प्रीक्वल है सीधे एक कैरेक्टर फ्यूरियोसा की कहानी पर, कि किस तरीके से उसकी जर्नी मैड मैक्स के इस यूनिवर्स में शुरू होती है। यानी देखा जाए तो क्लियरली मैड मैक्स के इस यूनिवर्स को पूरी तरीके से एक्सपेंड किया जा रहा है ताकि दूसरे और कैरेक्टर्स पर भी फोकस किया जाए, जो कि सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन फैंस इस प्रीक्वल में ऑब्वियसली और किसी नहीं बल्कि चार्लिज थेरॉन को ही देखना चाहते थे, जिसकी पहले कंफर्मेशन इस फिल्म के डायरेक्टर जॉर्ज मिलर ने यही की थी कि इस फिल्म में उनके प्रीक्वल की कहानी में चार्लिज थेरॉन को काफी ज्यादा यंग दिखना होगा, यानी कि डी एजिंग की टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज किया जाएगा। लेकिन अब जाकर डायरेक्टर और स्टूडियो की तरफ से ये बात कंफर्म कर दी गई है कि इस फिल्म में हमें चार्लिज थेरॉन फ्यूरियोसा का कैरेक्टर का रोल प्ले करती हुई नजर नहीं आएगी, जो कि ऑब्वियसली ये न्यूज भी मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्रीक्वल की बात कर रहे हो तो एक्टर यंग होना चाहिए, जिसे यंग करने के लिए डी एजिंग की टेक्नोलॉजी लगती है, जिस पर ऑब्वियसली स्टूडियो के अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं। तो यहाँ पर अगर फैंस की रिक्वेस्ट को पूरा किया जा रहा है तो उसमें कोई ना कोई तो प्रॉब्लम निकल कर आएगी ही, जो प्रॉब्लम चार्लिज थेरॉन के इस फिल्म में ना होने के है। यानी कि अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो एक्ट्रेसेस के लिए आपको सैक्रिफाइस तो देना ही होगा। और इस रोल के लिए फिलहाल तो अभी दो एक्ट्रेसेस को अप्रोच किया गया है, जिनमें से एक एक्ट्रेस है एना टायलर जोन्स और दूसरा नाम है जूडी कॉमर का, जो शायद चार्लिज थेरॉन के फ्यूरियोसा का कैरेक्टर को आगे कंटिन्यू करेगी। जिस पर अपडेट देते हुए चार्लिज थेरॉन ने यही कहा कि ये न्यूज उनके लिए बहुत ज्यादा सैड है, इतनी सैड कि वो अब मैड मैक्स के यूनिवर्स में इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए फ्यूचर में भी नहीं आएगी। जी हाँ, क्योंकि इस कैरेक्टर को लेकर उन्होंने डायरेक्टर के साथ बैठकर काफी सारी डिस्कशंस की थी, क्योंकि जॉर्ज मिलर इस फिल्म की कहानी भी लिखते हैं फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ। और जिस तरीके की स्टोरी इस कैरेक्टर से रिलेटेड उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और वो दिल से चाहती थी कि इस कैरेक्टर का रोल प्ले वो लोगों के सामने करे ताकि लोग फ्यूरियोसा की बैक स्टोरी को भी जाने। बट अनफॉर्चुनेटली अब फिलहाल तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यानी देखा जाए तो उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी है कि फ्यूरियोसा के कैरेक्टर के रोल प्ले के लिए वो आगे चलकर मैड मैक्स के इस यूनिवर्स में हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। और वहीं दूसरी तरफ चार्लिज थेरॉन ने एक और बात कंफर्म की है, वो भी साल 2008 में आई हुई फिल्म हैनकॉक से रिलेटेड, यानी कि इस फिल्म का सीक्वल या फिर सीधे एक प्रीक्वल, जिसके लिए चार्लिज थेरॉन यही चाहती है कि फिल्म की सारी कास्ट यानी कि विल स्मिथ उनके साथ इस फिल्म में नजर आए, क्योंकि कहानी विल स्मिथ के कैरेक्टर हैनकॉक और चार्लिज थेरॉन के कैरेक्टर मैरी के बीच की थी। इनका पास्ट जो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हमें शायद ये बताया जाएगा कि किस तरीके से हैनकॉक की याददाश्त चली गई थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ मैरी के उसके करीब होने से। यानी ये एक अच्छी स्टोरी बन सकती है, जिस पर चार्लिज थेरॉन ने आगे कंटिन्यू करते हुए यही कहा कि आइडियाज इस फिल्म के प्रीक्वल और सीक्वल के बहुत सारे हैं, जिस पर बार बार स्टूडियो उनसे डिस्कस करते रहता है। और इतना लंबा टाइम इस फिल्म को बनने के लिए अब तक नहीं लगा है, तो वो रीजन है विल स्मिथ का इस फिल्म में ना होना, जिनके बिना चार्लिज थेरॉन इस फिल्म को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, जो कि एक हिसाब से सही भी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो फिल्म का फर्स्ट पार्ट बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर हिट था, जिसका बजट इसकी पब्लिसिटी को पकड़कर ऑलमोस्ट 170 मिलियन का था, और फिल्म की कमाई 624 मिलियन की थी बॉक्स ऑफिस पर। इससे आप ये अंदाजा लगा लो कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी अच्छी हिट रही थी। लेकिन आगे चलकर इस फिल्म का सीक्वल नहीं बना था, जिसका रीजन और कोई नहीं बल्कि विल स्मिथ थे, जिन्होंने आगे इस कैरेक्टर को कंटिन्यू नहीं किया। अब क्या पता उनकी क्या मजबूरी रही होगी, या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं थे इस कैरेक्टर को आगे प्ले करने के लिए। लेकिन अभी की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि आज की तारीख में सुपर हीरोज की मूवीज की बहुत ही ज्यादा डिमांड है हॉलीवुड में, और लोग सुपर हीरोज के कंटेंट पर और भी फिल्में देखना चाहते हैं। तो शायद हो सकता है कि ये चीज विल स्मिथ को कन्विंस कर ले हैनकॉक के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए। खैर, तो ये हो गए दो काफी बड़े अपडेट्स, वो भी काफी लेजेंड फिल्मों के। इसके अलावा चार्लिज थेरॉन ने जॉन विक के यूनिवर्स की भी क्रॉसओवर की बात की थी चार्लिज थेरॉन की ही फिल्म एटॉमिक बॉडी को लेकर, जिसकी फिलहाल तो मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लगती, इसलिए इस न्यूज की ज्यादा डिटेल कवर मैं करने वाला हूँ नहीं। बट फिर भी अपडेट चार्लिज थेरॉन ने दिए थे। और अब बात करें ऐसे ही छोटे अपडेट्स की, तो रैम्बो 6 को भी लेकर सिल्वेस्टर स्टेलोन ने यही कहा है कि उनके अकॉर्डिंग इस फिल्म के यूनिवर्स में इसका 6th पार्ट बन सकता है, क्योंकि हॉलीवुड में सब कुछ पॉसिबल है। और ऐसी ही छोटी अपडेट की बात करें तो ये अपडेट सच में बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, जो कि सीधे बैटमैन फॉरएवर
यूनिवर्स फिल्म से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, 1995 में आई हुई बैटमैन फॉरएवर फिल्म, जिस फिल्म की लेंथ लगभग 2 घंटे 9 मिनट की थी और उस फिल्म के डायरेक्टर का नाम था जोएल। और इस फिल्म से रिलेटेड अपडेट यही है कि HBO मैक्स इसके ओरिजिनल डायरेक्टर कट को रिलीज करने की बात कर रहा है, जो लगभग 170 मिनट का है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे 3 घंटे की फिल्म। अब इस रूमर में कितना ज्यादा दम है उसकी ज्यादा डिटेल्स तो मेरे पास है नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली फैंस इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, क्योंकि इस फिल्म में जिम कैरी की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी एज रेडलर। और अब डीसी की बात चल ही रही है तो मैट रीव्स की बैटमैन फिल्म से भी रिलेटेड एक डिटेल की बात कर लेते हैं, जिसकी कंफर्मेशन फिल्म के फोटोग्राफर गैरी फ्रेंचर ने दी है। उनका कहना यह है कि ये फिल्म पूरी तरीके से फोकस बैटमैन ब्रूस वेन और अल्फ्रेड की रिलेशनशिप पर करेगी, कि किस तरीके से बैटमैन अल्फ्रेड पर ट्रस्ट करने लगा। और मैंने आपको इस फिल्म से रिलेटेड ये भी बताया था कि इस यूनिवर्स का अल्फ्रेड पुरानी बैटमैन के यूनिवर्स की फिल्मों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर सीधे सीधे फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हमें बैटमैन के ईयर 1 की कॉमिक बुक की टीज दे रहे हैं, जिस कॉमिक बुक में अल्फ्रेड का कैरेक्टर ब्रूस वेन को लेकर बहुत ही ज्यादा टफ था। यानी कि अल्फ्रेड का एक ऐसा फादर फिगर जो ब्रूस वेन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट सिखाता है कि किस तरीके से खुद के लिए लड़ना चाहिए, जिससे यही बात साफ हो जाती है कि कैरेक्टर की डेवलपमेंट इस फिल्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आ जाए माइकल बे पर, तो माइकल बे अभी की कोविड की सिचुएशन को लेकर एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फिल्म हमें इस कोविड की सिचुएशन के पूरे 3 साल बाद दिखाई जाएगी, जिसमें कोविड अभी भी एग्जिस्ट करता है और इसके अलावा 3 साल तक का लॉकडाउन भी। जी हाँ, लॉकडाउन और कोविड की सिचुएशन 3 साल तक अर्थ पर है, जिससे लोग किस तरीके से फेस करेंगे वही सारी की सारी डिटेल्स हमें ये फिल्म देगी, जो सच में सुनने में बहुत ही ज्यादा स्पूकी लगती है। तो देखते हैं आगे और इस फिल्म से रिलेटेड क्या डिटेल्स निकल कर आती है, जैसे कि फिल्म की कास्टिंग और फिल्म की रिलीज डेट। और इसके अलावा आ जाए आर रेटेड प्रोजेक्ट पर, तो हॉलीवुड में फिलहाल तो आर रेटेड पर बनी हुई फिल्में एक डिसेंट अमाउंट का बिजनेस करती है, जिसमें अगर सुपर हीरो की बात करूं तो आर रेटेड के वर्जन की पहली डेडपूल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी जबरदस्त हिट थी, जिसके बाद इसकी एडेप्टेशन आर रेटेड की एडेप्टेशन लोगन फिल्म में भी की गई, एक फाइनल गुड बाय के लिए ह्यू जैकमैन के। और आगे चलकर इसी आर रेटेड को फिलहाल तो अभी एक पैशन के तौर पर कंटिन्यू किया जा रहा है, जिसमें कूदने का काम और किसी ने नहीं बल्कि क्रिस्टोफर मैक्यूरी कर रहे हैं, जो ज्यादातर तो अपनी टीम अप कर फिल्में टॉम क्रूज के साथ बनाते हैं। और वो ये आइडिया स्टूडियो के पास लेकर पहुंचे हैं कि आगे चलकर टॉम क्रूज की फिल्मों को वो इसी तरीके से आर रेटेड के लेवल में बनाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने जैक रेयान फिल्म बनाई थी, जो कि एक काफी डिसेंट फिल्म थी। ऐसे में देखा जाए तो क्रिस्टोफर एक ऐसे डायरेक्टर है जो मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज को सच में बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में भी आर रेटेड वर्जन को यूज नहीं किया जाता, यानी ज्यादा एक्शन, वो भी काफी ब्रूटल तरीके से। इसलिए क्रिस्टोफर चाहते हैं कि वो ऐसे ही किसी अलग प्रोजेक्ट पर काम करे, यानी मिशन इम्पॉसिबल से हटकर, जिसकी जल्द ही डिटेल हमें आगे जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर क्रिस्टोफर ये बात लोगों के सामने रख रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने ऐसी कोई ना कोई प्लानिंग कर रखी होगी, यानी टॉम क्रूज के साथ एक और आर रेटेड प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हॉलीवुड के काफी छोटे छोटे अपडेट्स के बारे में, जो कि है यूनिवर्सल्स की तरफ से अनाउंस किए गए 4 फिल्मों की न्यू रिलीज डेट की, जिनमें से एक है दी फॉरएवर पर्ज, जो कि पर्ज की सीरीज की फिल्म है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट है 9 जुलाई 2021 की। और इसके अलावा बात करें फिल्म कैंडीमैन की, तो इस फिल्म को भी न्यू रिलीज डेट मिल गई है, जो कि इसी साल 16 नवंबर की है, जिस रिलीज डेट पर हमें हैलोवीन किल्स फिल्म देखने मिलने वाली थी। यानी डेफिनेटली हैलोवीन किल फिल्म की रिलीज डेट चेंज की गई है, जिसे इस साल से हटाकर नेक्स्ट ईयर 15 अक्टूबर 2021 का कर दिया गया है। और हैलोवीन एंड्स फिल्म की बात करें, जो हैलोवीन की सीरीज की आखिरी फिल्म होगी, उसकी फाइनल न्यू रिलीज डेट है 14 अक्टूबर 2022। और इसके अलावा बात करें डिज्नी की आ रही पीटर पैन रीमेक फिल्म, तो इस फिल्म में पहले कैप्टन हुक के कैरेक्टर के लिए बात की गई थी जैक्विन फिनिक्स से, और अब ये बातचीत जूड लॉ के साथ चल रही है, जो शायद हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इसी फिल्म में कैप्टन हुक के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आ जाए। और अब डीसी यूनिवर्स की 2 सीरीज की बात करें तो स्टार गर्ल की सीरीज के 2nd सीजन की कंफर्मेशन कर दी गई है, जिसे अब डीसी यूनिवर्स के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं किया जाएगा, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद CW वालों की तरफ से की गई है। और यही नहीं, स्वॉर्म थिंग के भी सीजन 2 को कंफर्म कर दिया गया है, और मेरे हिसाब से ये दोनों के दोनों शो हमें सीधे सीधे HBO मैक्स पर देखने मिलेंगे। और हाँ, इसके अलावा CW के ऑफिशियल चैनल पर भी, ठीक डूम पेट्रोल के सीजन 2 की तरह। इसके अलावा बात करें डिज्नी प्लस पर आने वाली पर्सी जैक्सन की सीरीज की, तो इस सीरीज की अच्छी बात यह है कि डिज्नी को यहाँ पर पता चल गया है कि ओरिजिनल आर्थर का किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए सीरीज के साथ रिक रेडन को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है, जो पर्सी जैक्सन की सीरीज के ओरिजिनल आर्थर थे। और मुझे लगता है डिज्नी को ये सीख एटमेस रिम फिल्म से मिली है, जिस फिल्म के साथ ओरिजिनल आर्थर को बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं किया गया था। और यही बात करें अमेजॉन प्राइम पर आ रही लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज की, तो इस सीरीज को भी परमिशन मिल गई है इसके प्रोडक्शन को फिर से शुरू करने की, जो कि न्यूजीलैंड से शुरू होगा। और नेटफ्लिक्स की सीरीज काउबॉय बीबो भी न्यूजीलैंड में ही शूट की जाएगी, जो कि फेमस काउबॉय एनीमे से उठाकर सीधे लाइव एक्शन में कन्वर्ट की जा रही है। और याद रहे ये दोनों ही सीरीज है। और अब बात करें रियान गोसलिन की आ रही वुल्फमैन की रीबूट फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म के डायरेक्टर की कंफर्मेशन की गई है, जिनका नाम है लीगेट पैनल, जो और कोई नहीं बल्कि द इनविजिबल मैन फिल्म के डायरेक्टर है। यानी कि एक अच्छे डायरेक्टर की सिलेक्शन फिर से बॉलम हाउस की तरफ से की
गई है, जिनके अंडर यूनिवर्सल के इस डार्क यूनिवर्स की शुरुआत काफी अच्छी तरीके से की गई है। और आखिरी अपडेट की बात कर ले काफी छोटे, तो ये रूमर है एंटमैन 3 के प्रोडक्शन से रिलेटेड। जी हाँ, रूमर के अकॉर्डिंग कहा यही जा रहा है कि एंटमैन 3 फिल्म के प्रोडक्शन को एटलांटिना से शुरू किया जाएगा। अब इस रूमर में कितना ज्यादा दम है उसकी तो मेरे पास ऐसी कोई डिटेल है नहीं, बट फिर भी अगर रूमर निकल कर आते हैं तो उस पर बात करना तो बनता ही है। खैर तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल और मैं हूँ अजीज शेख, जो जाते जाते आपसे बस यही जानना चाहता है कि आपकी क्या राय है इन सभी की सभी डिटेल्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, बगल में बने हुए इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं फिल्मों से रिलेटेड तो सीधे आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ पर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब टाइम पर दे पाऊँ। हालांकि आपको वहाँ पर जवाब थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन ये पक्का है कि मैं आपको आपके हर एक सवाल के जवाब देने की 100% कोशिश करूंगा। बट याद रहे, क्वेश्चन फिल्मों से ही रिलेटेड होना चाहिए। और हाँ, इसके अलावा एक और डिटेल कि यूट्यूब पर मेरे टोटल 3 चैनल्स हैं, जिनमें से एक है द मूवी स्टॉक शो, जिस पर आपको बॉलीवुड से रिलेटेड काफी सारी मूवीज के अपडेट मिलेंगे। दूसरा है मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन, जिस पर मैं काफी सारी मूवीज और सीरीज एक्सप्लेन करता हूँ। और तीसरा और आखिरी चैनल है मूवी स्टॉक, जिस पर आपको हॉलीवुड मूवीज की अपडेट्स मिलती है। तो मेरे इन तीनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे सीधे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।